क्या आपको पता है हमारे देश में एक बार 0 रुपए नोट भी छापे गए थे। अब आप बोलोगे कि 0 रुपए के नोट किस काम के? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की संस्था ने छापे थे और उस नोट पर लिखा था, अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दें और मामले को हमें बताएं। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। आप ये तो जरूर जानते हैं कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 kg का होता है और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति आवर होती है। पर आपने कभी इमेजिन करा है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्युमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और जो नॉर्मल कारों के टायर्स में जिस प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। आप लोगों ने पक्षी को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फ्रेंड्स पूरी दुनिया में एक ही ऐसा पक्षी है जो पंख फैला के उल्टे उड़ सकता है और वो पक्षी है हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पंख फैला के उल्टे उड़ सकता है। ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पर डिपेंड करता है और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज ने एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। इंडिया में अक्सर जब लोग बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर्स के पास ना जाके दवाई के दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और वहाँ से दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर अगली बार आप डॉक्टर्स के पर्ची के बिना किसी दवाई के दुकान पर जाएं तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलट कर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर लें। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप बनी है बिना डॉक्टर्स के सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एरोप्लेन वाले जान बचाने के लिए पैराशूट क्यों नहीं देते हैं? उसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण, पैराशूट बहुत भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और पैराशूट बहुत महंगे भी होते हैं। दूसरा कारण, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, मैं खोलूंगी मैं कूदूंगी, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भगदड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसका कितने दिनों का गारंटी या वारंटी है। बहुत सारे लोग गारंटी और वारंटी में कंफ्यूज रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वारंटी का मतलब होता है कि अगर सामान खराब हो जाए तो कंपनी आपके सामान को रिपेयर करके देती है, जैसे मोबाइल का वारंटी होता है। लेकिन गारंटी का मतलब होता है कि अगर सामान खराब हो जाएगा तो कंपनी आपके सामान को ले लेगी और उसकी जगह पर वही सामान नया आपको दे देगी, जैसे LED बल्ब। इसमें आपको कंपनी गारंटी देती है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक ऐसा भी अंग है जिसका कोई काम नहीं है और वो अंग है अपेंडिक्स। एक्चुअली अपेंडिक्स का काम अभी नहीं है, लेकिन बहुत पहले जब हमारे पूर्वज शिकार करके कच्चा मांस खाते थे तो उस समय अपेंडिक्स कच्चे मांस को पचाने में मदद करता था। लेकिन अब कोई कच्चा मांस खाता नहीं है, इसलिए अब ये कोई काम का नहीं है। बहुत सारे लोग अपेंडिक्स को ऑपरेशन करवाकर हटा देते हैं बॉडी से। भोजपुरी के म्यूजिक दुनिया की कैसी भी थकान को दूर कर देती है, पर फ्रेंड्स पिछले कुछ सालों में कुछ निहायती कवार सिंगर्स ने चंद पैसों के लिए भोजपुरी को एक अश्लील रूप दे दिया है। शब्द ऐसे ऐसे जिसे अगर कुत्ता भी समझ ले तो बोलिए किन कुत्तों का लिखा गाना है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भोजपुरी में ऐसे गंदे गंदे गानों को प्रमोट किया जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि भोजपुरी की कोई अपनी सेंसर बोर्ड नहीं है। बॉलीवुड या दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज की अपनी एक सेंसर बोर्ड होती है जो किसी भी फिल्म या एल्बम के रिलीज होने से पहले उसकी बारीकी से जांच करती है कि उससे किसी जाति धर्म को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी तरह की न्यूडिटी तो नहीं फैलेगी। पर भोजपुरी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो मर्जी लिख दो गा दो। और दूसरा कारण है लोगों का गवारपन, जिसकी वजह से लोग गंदे गाने डीजे पर बजाने को अपनी शान समझते हैं। खैर आजकल तो बॉलीवुड भी अपने वर्स्ट कंडीशन में है और कारण है लोगों का डिमांड। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज को गंदा कर रहे हैं।
आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम मॉल या रिटेल स्टोर्स पर कोई सामान खरीदते हैं तो उनके प्राइस टैग कुछ इस तरह होते हैं, जैसे 99 रुपए, 199 रुपए, 999 रुपए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली सामान की कीमत 1 रुपए कम करने से दुकानदार को 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला ये कि किसी भी सामान पर 1 रुपए कम करने से ग्राहक के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर सामान की कीमत 1299 रुपए है तो बहुत सारे लोग 1200 रुपए समझकर सामान खरीदते हैं। दूसरा कारण है ब्लैक मनी। अगर हम कोई सामान 999 में खरीदते हैं तो ज्यादातर केस में हम 1 रुपए छोड़ देते हैं, ये सोच के कि इतना महंगा सामान खरीदे हैं, 1 रुपए लेकर क्या करेंगे। आपको बता दें, हमारे 1 रुपए ना लेने से ब्लैक मनी बढ़ती है। जैसे किसी कंपनी का भारत में 200 रिटेल आउटलेट्स है, हर आउटलेट पर 100 ग्राहक अपना 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं, तो उस कंपनी को 1 साल में 73 लाख रुपए ब्लैक मनी जमा हो जाता है। इन रुपयों का किसी भी बुक या अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।